हेलो फ्रेंड्स, देखिए वैदिक मैथ्स का एक टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद द सीरीज ऑफ वंस। देखिए आज हम यहाँ पे सेशन में केस 2 को स्टडी करेंगे। इन केस 2 मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद इन 11, यानी कि फर्स्ट केस में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने दो डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई किया था। नाउ इन दिस केस we'll learn basically if there is a 3 digit, if there is a 4 digit और if there is a more digits, यानी कि 4 से above में कितनी भी digits क्यों ना, अगर उसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, so how can you do this? There is a very simple and shortcut method. इजिली यू कैन फाइंड आउट। देखिए बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप इसको इससे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ एडिशन कीजिए। बट मैं आपको जो रूल बता रही हूँ वो एक ऐसा फंडा है जिससे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अगर आपको यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करना है, सो व्हाट विल यू डू? 11 में से आप एक 1 को कट डाउन कर दीजिए और 1 डैश ओवर हियर, यानी कि 1 डैश इन दी फ्रंट एंड 1 डैश इन दी बिहाइंड। यू विल जस्ट पुट इट एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है, सिंपल और सिंपल जितने भी आपको वंस दियो यू हैव टू ऐड उतनी ही डिजिट्स। यानी कि दिस डैश यू कैन टेक 0 एज वेल, या तो आप 0 फ्रंट में ले सकते हैं या 0 एंड में ले सकते हैं, या फिर आप डैश भी ले सकते हैं। तो डैश और 2 को आप एडिशन करेंगे, सो यू विल गेट 2 एंड एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स एट द सेम टाइम, तो आप एक को कट करने के बाद आगे मूव करिए, यानी कि 2 और 5 को ऐड कर लीजिए। उस केस में आपके पास आ जाएगा 7 एंड देन आप 2 को कट डाउन कर दीजिए। इन दिस केस 5 और 6 को ऐड कर लीजिए, दैट इज सिंपल 11 का 1 कैरी ओवर कर दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद 5 को कट डाउन करके 6 और 0 को ऐड कीजिए, तो दैट इज 6 प्लस 1 हो जाएगा 7 एंड 7 1 7 2 विल बी द राइट आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से किसी भी बड़ी डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये ही रूल होगा। देखिए 4 डिजिट पे मूव कर लीजिए, यहाँ पे भी 2 1 है, एक को कट डाउन करके सिंपल एक एक डैश आप लगा दीजिए बिहाइंड में एंड फ्रंट में। एंड देन केस 2 डिजिट, यानी कि जितने 1 हो उतनी ही डिजिट्स ऐड होती है, यानी कि 2 डिजिट्स हम एट द सेम टाइम ऐड करेंगे, तो 1 और 2 को, यानी कि 0 और 2 को ऐड कर लीजिए, दैट इज 2। सिंपल इसको कट डाउन करेंगे तो 2 और 0 आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद 2 को कट डाउन करेंगे तो 0 और 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा 1। देन 0 को कट डाउन करेंगे तो 1 और 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। 1 का कट डाउन करेंगे तो 3 और 0 हो जाएगा 3। सो दिस इज विल बी द राइट आंसर। इसको भी मूव कर लेते हैं, एक डैश फ्रंट में एक डैश बिहाइंड में, एंड देन आफ्टर 0 एंड 9 आपका हो जाएगा 9। 9 प्लस 0 आपका हो जाएगा 9। 9 को कट करेंगे, 0 एंड 3 हो जाएगा 3 एंड देन 3 प्लस 1 4 एंड देन 3 कट डाउन 1 एंड 0, दैट इज 1 एंड दिस विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि कितनी ही बड़ी डिजिट क्यों ना हो, आप इजीली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स और एक, यानी कि एक सिंगल सेंटेंस, यानी कि सिंगल लाइन में आप आंसर निकालते हैं। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे 1 डैश बिहाइंड 1 डैश इन फ्रंट, क्योंकि 2 1s है, यू विल कट डाउन 1 1 और एक 1 को आप यहाँ पे यानी कि डैश के रूप में आगे और एक पीछे लगाते हैं, और फिर जितने भी 1s हो उनको एट द सेम टाइम एडिशन करते हैं। तो 0 और 5 को ऐड करेंगे, 5 आ जाएगा। इसको कट डाउन कर लीजिए या पॉइंट लगा दीजिए तो आपको पता रहेगा ये डिजिट आपका कवर अप हो चुका है। उसके बाद 5 और 6 को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 11। 11 का 1 आप कैरी ओवर कर दीजिए, 5 को कट डाउन कीजिए, 6 एंड 2 हो जाएगा 8 प्लस 1 9। 6 को कट डाउन कर लीजिए, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। उसके बाद 2 को कट डाउन कर लीजिए, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1। 1 को कट डाउन कीजिए, 0 प्लस 9 हो जाएगा 9। 9 प्लस 2 हो जाएगा 11 का 1 कैरी ओवर, और 2 प्लस 0 0, सॉरी 2 एंड 1 विल बी 3 एंड 3 1 9 13915 विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी डिजिट, जो कि आप अगर इंटरमीडिएटरी स्टेप्स यानी कि रेगुलर मैथ से अगर आप सॉल्व करते हैं, इट विल टेक सम टाइम एज वेल एज सम टाइम कन्फ्यूजन एज वेल। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फाइंड आउट होगा, और शॉर्ट ट्रिक से आपका माइंड भी बहुत जल्दी शार्प होता है। इसी तरीके से इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, 1 डैश इन दी बिहाइंड एंड 1 डैश इन दी फ्रंट, एंड देन आफ्टर ऐड 2 डिजिट्स एट द सेम टाइम। तो 0 प्लस 2 हो जाएगा आपका 2। इसको कट डाउन करेंगे, 3 प्लस 2 हो जाएगा आपका 5। 2 को कट डाउन करेंगे, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। 3 को कट डाउन करेंगे, 4 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5। 4 को कट डाउन करेंगे, 0 प्लस 1 1 एंड देन 0 प्लस 2 2 and then 2 plus 0 and again 2. So the answer will be 2 2 1 5 7 and 5 2. So this will be the right answer. I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसमें आपको करना है 4 1 3 2 को
11 से मल्टीप्लाई, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं इसके केस 3 में, जिसके अंदर हम कितनी भी डिजिट्स को कितने भी वंस के साथ मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।